20 वाले होल में अकोमोडेट हो जाएगा, किसी को 40 चाहिए तो वो 40 वाले होल में अकोमोडेट हो जाएगा। इस तरह से आपका हर सेगमेंट जो है वो अलग अलग जो इंटरस्पर्स्ड होल्स भी हैं वहां पर अकोमोडेट कर लिया जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यहाँ से देखना शुरू करते हैं। यस मैम। यहाँ से देखना शुरू करते हैं। इट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। उससे पहले मैंने तुम्हें 2 वर्ड्स और ऐड करवाए हैं, नॉन कंटिगुअस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि तुम्हें याद भी रहे, कभी तुम पीपीटी में से पढ़ोगे तो। non-contiguous memory management scheme that supports the user view of program। अब ये user view of program क्यों highlight किया हुआ है? Because it is the way as the user perceives the program। यूजर को यही लगता है एक SQRT का फंक्शन है, एक सब रूटीन है, एक स्टैक होगा, एक प्रोग्राम कोड होगा, एक लेट्स से कोई और फंक्शन मैंने डिस्प्ले का बनाया हुआ एंड सो ऑन। सो जैसा यूजर का व्यू होता है ये वैसे ही आपकी टेक्निक में आपका जो प्रोग्राम का एड्रेस स्पेस जो है वो बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है एंड दिस व्यू सपोर्ट्स द यूजर व्यू ऑफ मेमोरी। Okay, so a segment is a logical unit. A segment is a logical unit that may consist of main program, procedure, functions, methods, common blocks, stacks, symbols, arrays, ये सारी चीजें हो सकती हैं। Done. So basically user का जो व्यू है वो इस तरह का होता है कि आपका एक जो पूरा का पूरा लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, पूरी प्रोसेस का जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, दैट इज डिवाइडेड इनटू स्टैक, सिंबल, मेन प्रोग्राम, SQRT एंड सो ऑन। So how the mapping is done? Mapping is done non-contiguously, that all the segments are allocated on different or a non-contiguous addresses in the main memory। 1 कहीं चला गया, 2 जहां जगह मिलेगी, 3 को जहां जगह मिलेगी, 4 को जहां जगह मिलेगी। सो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें स्पेशल हार्डवेयर चाहिए होता है और वो हार्डवेयर कैसे वर्क करता है? वी नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ टेबल कॉल्ड द सेगमेंट टेबल। We need a different type of table called the segment table। अब इस segment table में मैं क्या मेंटेन करती हूँ? segment table में मैं ये सब कुछ मेंटेन करती हूँ कि वो सेगमेंट जो है वो मेन मेमोरी में कहाँ पर एलोकेट किया गया है और उसकी लिमिट कितनी है। लेट्स फॉर एग्जांपल अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, राइट? सो इट इज गोइंग टू बी सेगमेंट का बेस क्या है और सेगमेंट की लिमिट क्या है। पहला सेगमेंट जो है वो मेन मेमोरी में 800 से शुरू होके लेट्स से 1200 तक गया हुआ है। दूसरा सेगमेंट जो है वो 400 से लेके 500 तक है। तीसरा सेगमेंट जो है वो 6600 से 6900 पे है और फोर्थ सेगमेंट जो है वो 3400 से लेके लेट्स से 3890 तक, जितना भी है एज्यूम कर सकते हो। सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस के लिए, गर्ल्स जो भी मैं वर्ड बोल रही हूँ उसको बहुत ध्यान से कैच करने की कोशिश करना। मैं ये सारे कंटेंट को एक बार कोशिश करूंगी रिपीट करूं, वर्ड्स को रिपीट करूं और इनकेस अगर कहीं डाउट होता है तो मुझसे दोबारा पूछोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस के लिए एक सेगमेंट टेबल मेंटेन करता है और उस सेगमेंट टेबल में सेगमेंट का बेस कहाँ पर है मेन मेमोरी में और सेगमेंट की लिमिट कहाँ कितनी है मेन मेमोरी में वो मेंटेन करता है। समझ में आ गया? इस एग्जाम्पल में देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हाँ जी, सीपीयू से एक एड्रेस जनरेट हुआ। लेट से वो एड्रेस जो था वो हमारे थर्ड सेगमेंट के लिए था जो 3600 से लेके 3900 तक की लिमिट में था। समझ में आ गया? तो एक एड्रेस जनरेट हुआ, लेट से उस एड्रेस जो ये जो सीपीयू से एड्रेस जनरेट होता है बेटा ये एक लॉजिकल एड्रेस है जिसको कि मैं वर्चुअल एड्रेस भी बोलती हूँ। तो एक एड्रेस जनरेट हुआ 369, सोच के चलना 369। इस 3 का मतलब क्या है कि थर्ड सेगमेंट का एड्रेस नंबर 69, ठीक है? तो ये जो आपका वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ है इट इज अ डबलेट। डबलेट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में आप सबसे पहले किस पे चेक करोगे? एस पे आपका जो सेगमेंट टेबल है दैट इज इंडेक्स्ड ऑन सेगमेंट नंबर। सो आपकी जो सेगमेंट टेबल बनी होगी वो इस तरह से बनी होगी: सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3, सेगमेंट नंबर 4, सेगमेंट नंबर 5। सो आपको एक एरो दिया हुआ है या आपको एक ब्रैकेट दिखाया हुआ है, करली ब्रेस दिखाया हुआ है जिसमें आपको एस दिखाया हुआ है, दिख गया आपको? सो वो आपको बेसिकली कौन से सेगमेंट पे गया? सेगमेंट नंबर 3 पे गया।
3 से आपको बेस और लिमिट की वैल्यू पता चली। लिमिट में वैल्यू लेट्स से लिखी हुई थी 220 और आप कौन सी वैल्यू को एक्सेस करना जा रहे हो? 69। समझ में आ गया मैंने क्या बोला है? आप कौन सी वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हो? यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। आपका जो सीपीयू से एड्रेस जनरेट हुआ है वो जनरेट हुआ 369, कॉमा मैंने लगा दिया है तुम्हारे समझाने के लिए, बट ऐसा एड्रेस जनरेट हुआ है। सो दिस इज योर वर्चुअल एड्रेस जो सीपीयू से जनरेट हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा? 3 जो है वो यहाँ पे मैच किया गया और आपको बेस और लिमिट की वैल्यू मिल गई। लेट्स से सेगमेंट टेबल में मैं एक सेगमेंट टेबल अलग से इंसर्ट करने की कोशिश करती हूँ। लेट्स से आई वांट टू मेक अ टेबल। ये मैं सेगमेंट टेबल बना रही हूँ। बेटा यहाँ पे सिर्फ मैंने ड्रॉ करने के लिए इसके 3 कॉलम्स बनाए हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करने के लिए इसके 3 कॉलम्स बनाए हैं, बट ये 2 कॉलम ही होंगे। यहाँ पर आपका सेगमेंट नंबर मैं लिख रही हूँ, बट गर्ल्स यहाँ पर ध्यान रखना, इट इज इंडेक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट नंबर। यहाँ पर सेगमेंट नंबर नहीं है, आप ध्यान प्लीज मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना। यहाँ पर सेगमेंट नंबर नहीं है, ये मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिख रही हूँ सेगमेंट नंबर, बट अदरवाइज इट इज इंडेक्स, यानी कि पहली एंट्री सेगमेंट नंबर 1, दूसरी एंट्री सेगमेंट नंबर 2, तीसरी एंट्री सेगमेंट नंबर 3 एंड सो ऑन। कहोगे तो मैं अभी इसको लास्ट में हटा भी दूंगी। सेकंड कॉलम मेरा होता है लिमिट का, थर्ड कॉलम होता है मेरा बेस का। लेट्स से पहला सेगमेंट मेन मेमोरी में कहां पर से था? वो था मेरा 800 से लेके 1000 तक, यानी कि कितने की लिमिट लिखूं मैं इसकी? दूसरा सेगमेंट था मेरा लेट्स से 4500 से लेके 4800 तक। थर्ड सेगमेंट था मेरा लेट्स से 600 से लेके, कोई भी अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से 750 तक। और फोर्थ सेगमेंट था मेरा 2300 से लेके, मैंने गलत कर दिया ना, मुझे बता नहीं सकते तो कि मैं मिनट्स की वैल्यू वापस कर दो। 300 होगा ना? अब ठीक है? यस मैम। अब ठीक है। अब जैसे देखो, अब वर्चुअल एड्रेस एक जनरेट हुआ 369। 369 का मतलब क्या हो गया? क्या ये आपका एड्रेस जो है वो थर्ड सेगमेंट का है। थर्ड सेगमेंट कहाँ से शुरू होता है? 600 से शुरू होता है और उसकी बेस की वैल्यू जो है वो 150 है। सो इसकी लिमिट की जो वैल्यू जो है ये इसके डी वाला पार्ट, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है। देखो अब मैं दोबारा से 1 मिनट रिपीट करने की कोशिश करती हूँ। वर्चुअल एड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन of S plus D. S is your segment number and D is your displacement. Displacement का मतलब क्या हो गया? That means the address within the segment. So that means इस example में मेरा segment number जो है वो मेरा let's say 3 है, ठीक है, और displacement जो है वो मेरी 69 है। और मेरा ये जो था ये मेरा वर्चुअल एड्रेस जनरेट हुआ था। वर्चुअल एड्रेस लेट्स से मेरा ये जनरेट हुआ था। अब तुम्हें सेगमेंट नंबर समझ में आता है और अब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आती है। इतनी बात क्लियर हो गई है? जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है दैट मींस द नंबर ऑफ एड्रेसेस विद इन द सेगमेंट। ठीक है, सो आपका ये जो 69 है ये किससे मैच किया जाएगा? किससे मैच हो रहा है सेगमेंट की वैल्यू? ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है ये किससे कंपेयर हो रही है? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू किससे कंपेयर हो रही है? मैम लिमिट वैल्यू से कंपेयर हो रही है। दैट मींस ये चेक किया गया कि क्या 69 लेस देन है 150 से? हाँ है। दैट मींस इट इज अ लीगल लॉजिकल एड्रेस। It is a legal address. It is the legal displacement within the segment. So ये जो आपका displacement था, it is added with the base value. Base value क्या थी? Base value क्या थी? इस segment की? हाँ जी? 600. 600.
सो आपको क्या करना है, इट इज गोइंग टू बी एडेड विद द डिस्प्लेसमेंट। बेस क्या मिला आपको 600, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आपको क्या दी हुई थी 69, तो 600 प्लस 69 कम्स आउट टू बी 669। सो दैट मीन्स द फिजिकल एड्रेस जो कि आपका मैप होके आया वो होके आया आपका 669। किसी को ये कन्वर्जन नहीं क्लियर है तो मैं रिपीट कर सकती हूँ। किसी को ये कन्वर्जन नहीं क्लियर है तो मैं रिपीट कर सकती हूँ। हाँ जी, समझ आ रहा है आपको? मैम पल्लवी कुमारी कह रही है रिपीट करने के लिए। पल्लवी कुमारी कह रही है रिपीट करने के लिए। चलो वेरी गुड, कोई नहीं बेटा, दोबारा वैसे भी मुझे रिपीट करना ही था। Now a logical address is being generated from the CPU and it is a combination of S plus D. S is the segment number and D is the displacement within the segment. So the operating system maintains a segment table for every process in which it maintains the base and limit value of each segment. This segment table is indexed on the basis of segment number. So the address which is generated from the CPU, as I have already discussed, it is divided into two parts, S plus D. S अभी नहीं यूज, S प्लस डी में अभी मैं S को से मैच करने के बाद मुझे बेस और लिमिट की वैल्यू मिलती है। बेस वैल्यू को मैं अभी नहीं टच कर रही, मैं लिमिट वैल्यू को टच करने की कोशिश करती हूँ, देखने की कोशिश करती हूँ क्या वो लिमिट से कम है। अगर वो लिमिट से कम है दैट मीन्स इट इज द लीगल वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज एडेड विद द बेस वैल्यू टू गेट द एक्चुअल फिजिकल एड्रेस, टू गेट द एक्चुअल फिजिकल एड्रेस। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 था, ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल देखती हूँ, दिस इज माई एग्जाम्पल नंबर 2, जिसके अंदर मैं बोलती हूँ कि लेट्स से तुम्हारा वर्चुअल एड्रेस जो है वो जनरेट हुआ है क्या लिया जाए, कोई भी ले लेते हैं। 4 चलो ये ले लिया, ठीक है। एक्चुअली पता है क्या होना था, ये होना था, कंफ्यूजन मुझे यहाँ से हो रही थी। इसी को ही देखती हूँ मैं, 303250। अब मुझे बताओ ये क्या, फर्स्ट वाला जो था वो 069 था, सो इट वाज एडेड टू फिजिकल एड्रेस में क्या हुआ, 600 प्लस 069 कम्स आउट टू बी 669। बेस प्लस लिमिट, बेस प्लस आपकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये 3250 जब जनरेट हुआ है तो 3250 में सेगमेंट नंबर क्या है मैम 3, सेगमेंट नंबर मेरा हो गया 3, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 250। अब कौन बच्चा बताएगा वेदर इट इज द लीगल एड्रेस और इलीगल एड्रेस। मैम इलीगल एड्रेस कौन बताएगा कि ये इलीगल क्यों है, कौन आंसर कर रहा है? क्योंकि मैम लिमिट से ये जो है छोटी है। सो दिस विल बी कंसीडर, ये जो फिजिकल एड्रेस जो है वो आपका मैप होके क्या आएगा, फिजिकल एड्रेस मैप होके क्या आएगा आपका, मैप होगा ही नहीं, रादर इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ ट्रैप टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इलीगल मेमोरी एक्सेस है ये, दिस इज योर इलीगल मेमोरी एक्सेस, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से इस स्क्रीन पे आती हूँ। द लॉजिकल एड्रेस इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, सेगमेंट नंबर या ऑफसेट या फिर डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं अभी बोल रही हूँ, सेगमेंट नंबर प्लस ऑफसेट S प्लस G, ठीक है। यहाँ पे आओ,
segment table is a two-dimensional logical address whereas the actual address is still one-dimensional. आपका जो segment table जो है उसमें दो चीजें मैप हो रही हैं, आपके दो two-dimensional आपका मैट्रिक्स बना हुआ है ना, तो segment table में आपकी बेस और लिमिट की वैल्यू मेंटेन हो रही है, जबकि जो आपका फिजिकल एड्रेस मैप होके आ रहा है, ये आपका फिजिकल एड्रेस है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आपका फिजिकल एड्रेस था। फिजिकल एड्रेस आपका अभी भी वन डायमेंशनल ही है और ये आपका लॉजिकल एड्रेस था, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ। आपका जो सेगमेंट टेबल जो है वो टू डायमेंशनल है, पर जो कि आपका फिजिकल एड्रेस मैप हो रहा है वो आपका वन डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल लॉजिकल एड्रेस और जो एक्चुअल मेमोरी जो है वो वन डायमेंशनल है। आपकी जो एंट्री है, एंट्री कंटेन्स द बेस वैल्यू एंड द लिमिट वैल्यू। बेस इंडिकेट्स द स्टार्टिंग एड्रेस where the segment reside in the memory and limit specifies the length of the segment. ठीक है, कई बारी क्या बोलते हैं हम इसको सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर भी बोलते हैं और सेगमेंट टेबल लिमिट रजिस्टर भी बोलते हैं। मतलब अच्छा, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम ने तो एक सेगमेंट टेबल मेंटेन करी हुई है और इस बेटा म्यूट योरसेल्फ, किसी के घर पे कटलरी खनकने की आवाजें आ रही हैं, चम्मच फोर्क वगैरह। हाँ, तो पहले तो ये बेस और लिमिट की वैल्यू को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। पढ़ लिया? यस मैम। ठीक है, अब आपकी ये जो सेगमेंट टेबल है ये पर प्रोसेस मेंटेन की जाती है। ठीक है, अब आप अच्छा इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि आपकी जो मेन मेमोरी है ना, ये सेगमेंट टेबल जो है ये कहाँ स्टोर की जाएगी? सेगमेंट टेबल कहाँ स्टोर की जाएगी? ये भी मेन मेमोरी में स्टोर की जाएगी? नहीं। सेगमेंट टेबल कहाँ स्टोर की जाएगी? ये भी तो मेन मेमोरी में स्टोर की जाएगी? नहीं। यस मैम। ठीक है, तो सेगमेंट देखो दो चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुनना। हर इंडिविजुअल सेगमेंट जो है वो तो मेन मेमोरी में पड़ा ही हुआ है, बट सेगमेंट टेबल को भी मेन मेमोरी में रखा है। किसी प्रोग्राम की सेगमेंट टेबल किस मेमोरी लोकेशन पे पड़ी हुई है वो कहलाता है सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर। Segment table base register points to the segment table's location in the memory and segment table length register determines the number of segments used by the program. Okay, इसको अच्छा ऐसे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें एक गंदा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ। लेट्स से ये तुम्हारी मेन मेमोरी थी और इसमें ये अलग अलग सेगमेंट्स पड़े हुए थे। ये पहला सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया और ये तीसरा सेगमेंट हो गया। लेट्स से एक प्रोसेस को 3 सेगमेंट चाहिए थे, नॉन कंटिग्युअसली तीनों सेगमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक सेगमेंट टेबल बनी होगी। सेगमेंट टेबल हवा में पड़ी होगी, कहीं तो मेन मेमोरी में भी रिसाइड कर रही होगी। सो लेट्स से ये आपकी एक सेगमेंट टेबल रखी हुई है, जिसको कि लेट्स से मैं यहाँ तो टेबल ही बना लेती हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। सो एक छोटी सी सेगमेंट टेबल मैं बना लेती हूँ 3 की ही, और उसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ मेन मेमोरी में। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। अब वो मेन मेमोरी में पड़ी हुई है। मेन मेमोरी में वो किस लोकेशन पे पड़ी हुई है, दैट बिकम्स योर सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, एंड उसके अंदर कितने सेगमेंट्स हैं दैट बिकम्स योर लिमिट वैल्यू। सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर पॉइंट कर रहा है वो पर्टिकुलर सेगमेंट टेबल मेन मेमोरी में कहाँ पर पड़ा हुआ है
और उसके अंदर कितने सेगमेंट्स की एंट्रीज हैं वो कहलाता है सेगमेंटेबल लिमिट वैल्यू। ये बात अब समझ में आई है? यस मैम। ठीक है, अब एक बात बताना मुझे, फाइनली सोच के बताना कि ये सेगमेंट टेबल और लिमिट वैल्यू ये कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए? ये कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए? अब आई थिंक मैं टेक्निकली जो मैं समझाना चाहती हूँ डायग्रामेटिकली मैं वो समझा पा रही हूँ। दिस इज योर सेगमेंट नंबर 1, एडिट टेक्स्ट करती हूँ। लेट्स से ये सेगमेंट नंबर 3 था, ये सेगमेंट नंबर तुम्हारा 1 था, ये सेगमेंट नंबर तुम्हारा 2 था, यहाँ पर तुम्हारा 1, 2 और 3 की एंट्रीज दी हुई है, उनकी बेस और लिमिट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब सोच के मुझे बताओ कि सेगमेंट बेस रजिस्टर की वैल्यू और लिमिट रजिस्टर की वैल्यू कहाँ पे होगी? ये बेस और लिमिट की वैल्यू भी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना कहीं पर, कि वो सेगमेंट टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पीस ऑफ कोड, कौन से डेटा स्ट्रक्चर में मेंटेन करेगा? main memory itself. PCB of a process, Yes ma'am, sorry. PCB of that process। अब ध्यान से सोचो हो क्या रहा है, पूरा ओवरऑल पिक्चर सोचने की कोशिश करो। एक प्रोसेस जो लेट्स से शेड्यूल हुई है अभी, ठीक है, उस प्रोसेस की सेगमेंट टेबल की बेस और लिमिट वैल्यू उस प्रोसेस के पीसीबी में है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पीसीबी में उसके बेस और लिमिट की वैल्यू को पढ़ेगा और उसे पता चलेगा अच्छा इस प्रोसेस की सेगमेंटेशन जो सेगमेंट टेबल जो है ये इन वैल्यूज पे मेन मेमोरी में पड़ी हुई है। अब सीपीयू से एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, वो उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जाएगा जो कि सेगमेंट टेबल बेस की वैल्यू थी और लिमिट की वैल्यू थी। वहां जाकर सेगमेंट टेबल को पढ़ेगा। सेगमेंट टेबल में आई वैल्यू आपकी लेट्स से एंट्री आई 250, तो 2 और 50 के हिसाब से सेकंड नंबर की एंट्री को देखेगा, 50 को मैच करेगा और फिर उसे पता चलेगा कि ये कौन सी मेमोरी लोकेशन पे है, वो यहाँ वाली किसी एक मेमोरी लोकेशन से एक्सेस कर लेगा। ठीक है, एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे मैंने डिस्कस करना था जो शायद मैं भूल गई। ओके, थर्ड एग्जांपल पे मैं आती हूँ। वर्चुअल एड्रेस आपका जनरेट हुआ है 640। अब बताओ ये क्या होगा 640? दैट मीन्स ये क्या कह रहा है? सेगमेंट नंबर 6, सेगमेंट नंबर 6 and displacement number 340. डिस्प्लेसमेंट नंबर 340। क्या करूं अब मैं इसका? क्या किस तरह का होगा? लिमिट वैल्यू से मैच करेंगे। Yes ma'am, and then physical address calculate करेंगे. नहीं तो सेगमेंट नंबर कौन सा मांगा जा रहा है आपसे? मैम 6। 6। तो 6 वाला एग्जिस्ट करता है यहाँ पे? नो मैम। So No ma'am. obviously it will be a trap to the operating system, illegal memory access. It is a trap to the operating system, illegal memory access. अब इसी वाले एग्जाम्पल पे आओ, इस वाले एग्जाम्पल पे आओ। यहाँ पर क्या होता है कि कितने सेगमेंट्स हैं वो मेंटेन किया जाता है लिमिट रजिस्टर में, और वो सेगमेंट टेबल उसका बेस कहाँ पर है वो मेंटेन किया जाता है आपके बेस के अंदर। ठीक है, सो अब जब भी सीपीयू से एक एड्रेस जनरेट होके आएगा वो पहले सेगमेंट टेबल के बेस में देखा है। पहले तो सबसे पहले सीपीयू से एक एड्रेस जनरेट हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस के पीसीबी में देखेगा और सेगमेंट टेबल कहाँ पर मेन मेमोरी में पड़ी हुई है उसको देखेगा, फिर उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशंस पे आएगा और फिर चेक करेगा कि कौन से सेगमेंट नंबर के लिए वर्चुअल एड्रेस में रिक्वेस्ट की गई है। अगर तो सेगमेंट नंबर 1, 2, 3 हुआ तो ठीक है, बट अगर 1, 2, 3 के अलावा कोई भी और हुआ 4, 5, 6 व्हाटएवर, सो इमीडिएटली इट इज अ ट्रैप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। पहली चीज, अगर तो वो 1, 2, 3 के अंदर हुआ देन लिमिट की वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा। अगर लिमिट की वैल्यू के बियॉन्ड हुआ देन इट इज ट्रीटेड लाइक अ ट्रैप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, और अगर लिमिट वैल्यू के अंदर हुआ
तो आपकी S प्लस G की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी और उस वैल्यू को सेकंड नंबर की जो सेगमेंट है वहां से फिजिकल एड्रेस पे मैपिंग कर दी जाएगी. इफ आई एम क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ पे डायग्राम को एक बारी ध्यान से देखो और पहले तीनों केसेस को समझने की कोशिश करो. तीनों केसेस क्लियर होते हैं तो मैं आगे चलती हूँ. Yes, ma'am. ठीक है. अब ये डायग्राम आपका दिया हुआ है. इस डायग्राम को हम थोड़ा सा और ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं. सेगमेंट टेबल इज नथिंग, इट इज एन एरे ऑफ बेस लिमिट रजिस्टर पेयर्स. सेगमेंट टेबल कुछ भी नहीं है, एक एरे है. एरे किस चीज का है? एरे ऑफ बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स. बेस और लिमिट रजिस्टर्स का एक एरे मेंटेन किया हुआ है. देन दिस इज द लॉजिकल एड्रेस जो कि अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. सेगमेंट 0 1 2 3 4. और आपकी सेगमेंट टेबल जो है यहां पर आप चेक करो, इट इज इंडेक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट नंबर. अगर आपसे कोई पूछे सेगमेंट टेबल में क्या कॉलम्स होते हैं तो आप सिर्फ बेस और लिमिट बोलोगे. पर आप चेक करो दोबारा यहाँ पर कि जो सेगमेंट 0 1 2 3 4 है वो बाहर लिखे हुए हैं. दैट मीन्स पहली एंट्री सेगमेंट नंबर 0, दूसरी एंट्री सेगमेंट नंबर 1, तीसरी एंट्री सेगमेंट नंबर 2 एंड सो ऑन. एंट्री इस तरह से मेंटेन की जाती है. और राइट हैंड साइड पे चेक करो कि क्या तुम्हारे को जो बेस और लिमिट की वैल्यू दी हुई है वो तुम्हें समझ में आ रही है सेगमेंट्स के हिसाब से. 1 मिनट दे रही हूँ, ध्यान से देखो इसको. हाँ जी, समझ आ रहा था आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अब आपको ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने. शायद सेगमेंट 2 इज 400 एंड बिगिंस एट दिस द रेफरेंस. ये आप ना अपने आप पढ़ लेना. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल तुम्हें दे दे के समझाया था ना, ये यहाँ पे यही एग्जांपल ही दिए हुए हैं कि सेगमेंट 2 इज 400 बाइट लॉन्ग एंड बिगिंस एट द लोकेशन ऑफ 4300. ये यहाँ से आप समझ लेना सेगमेंट 2 जो है वो 4300 से स्टार्ट होके 400 बाइट लॉन्ग है. यही सब दिया हुआ है आपको. सो अ रेफरेंस टू बाइट 53 will be mapped to 4300 plus 53 that comes out to be 4353. ठीक है. अब ये है सेगमेंट नंबर 3 एंड 852. सेगमेंट नंबर 3 और 852. सेगमेंट नंबर 3 और 852 कहाँ पे मैप होगा? सेगमेंट नंबर 3 852 कहाँ पर मैप होगा? मैम 3200 से 4052. बेटा आप ये क्यों बोल रहे हो 3200 से? आपको एक Ma'am, 1925. नहीं मेरे बच्चे, पहले वाले बच्चे ने ठीक आंसर दिया था बट उसका आंसर बोलने का तरीका गलत था. किसने दिया था वो आंसर? मैम मीनाक्षी. हाँ मीनाक्षी. बच्चे आपने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है आपने, पर ये लाइन गलत बोली 3200 से. टेक्निकली इट इज ओके कि वो पार्टीशन 32 से शुरू हो रहा है, बट आपको जो जो आपको वर्चुअल एड्रेस पूछा गया है वो है 852. सो आपको करना क्या है? 3200 प्लस 852. सो द फिजिकल एड्रेस विल बी 4052. सिंपल. ठीक था मीनाक्षी? Yes. यस मैम. Okay, a reference of byte 122 of segment 0. Byte 1222 of segment 0. अब मुझे ये बताओ. 1222
मैम इलीगल. इलीगल मेमोरी Yes, ma'am, illegal. भाई इलीगल मेमोरी एक्सेस किसने जवाब दिया अभी सबसे पहले? मैम जूही. जूही, बताओगे आप जूही क्यों इलीगल मेमोरी एक्सेस है वो? मैम क्योंकि उसकी लिमिट 1000 है. लिमिट आपको 1000 दी हुई है और जबकि आपको रिक्वेस्ट के लिए कौन सा फिजिकल एड्रेस वर्चुअल एड्रेस में क्या मांगा हुआ है? 1222. 1222. ठीक है. सो अगर मैं इस डायग्राम, अच्छा अब फिर से इसी डायग्राम को समझने की कोशिश करूं क्योंकि डायग्राम समझना बहुत जरूरी है. कोई भी S+D आया, वो D किससे मैप हो रहा है? सबसे पहले तुम देखो, तुमने सबसे पहले अब 1000 को 1222 से कंपेयर किया. 1222 की वैल्यू ज्यादा थी उसकी लिमिट की वैल्यू से. अगर वो वैल्यू ठीक होती तो वो किससे ऐड करते? तुम बेस से ऐड करते और तुम्हें फिजिकल एड्रेस मिल जाता. अब तुम इस डायग्राम के एरोज को समझ पा रही होगी. आई होप. मैं तुम्हें फिर से 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ. अगर ये उस लिमिट से वैल्यू से ज्यादा था, सो इट इज अ ट्रैप एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी अ मेमोरी एड्रेसिंग एरर. ध्यान से डायग्राम को देखो, बहुत ध्यान से डायग्राम को देखो. डायग्राम का एक एक एरो तुम्हें समझ आना चाहिए. ठीक था? एरोज क्लियर होती है? ठीक है. अगर एरोज क्लियर होते हैं तो हमारे को ये डायग्राम भी क्लियर है, हमने ये स्लाइड भी डिस्कस कर ली है. एंड नाउ वी आर कमिंग टू अनदर मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक विच इज पेजिंग. सेगमेंटेशन भी इतनी यूज नहीं होती जितनी पेजिंग होती है. हम सबके कंप्यूटर सिस्टम्स में पेजिंग टेक्निक जो है वो एम्प्लॉय की जाती है. नाउ व्हाट इज पेजिंग? Paging is also a non-contiguous memory allocation technique. Paging is also a non-contiguous memory management technique in which the logical address space is divided into fixed size pages and the main memory is also divided into fixed size frames. अच्छा एक बात बताना मुझे, ध्यान से सोच के बताना, बिल्कुल ध्यान से सोच के बताना. क्या सेगमेंटेशन में भी फ्रेगमेंटेशन हो सकता है? सेगमेंटेशन में भी क्या फ्रेगमेंटेशन हो सकता है? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसने बोला यस? पल्लवी 37 मैम. पल्लवी 37. पल्लवी मुझे बताओगे एक बारी बेटा कैसे हो सकता है? क्या सोच के मैम आप बोल रहे हो? स्पेसेस डायग्राम में देखने से लगता है कि वो स्पेसेस तो रह जाते हैं. अच्छा चलो, और कोई स्टूडेंट जो और बेटर आंसर देना चाहे? मैम लिमिट की वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसमें स्पेस बच जाता है. एग्जैक्टली. दैट मीन्स आपको देखो, अच्छा इसको ऐसे सोचने की कोशिश करो कि आपकी मेमोरी में एक जगह पड़ी हुई थी लेट्स से 50 की, बट उस सेगमेंट को 40 चाहिए था. तो अच्छा वाला साइज देख के, चाहे बेस्ट पार्टीशनिंग भी लगाई हो, बेस्ट फिट भी लगाया हो, बेस्ट फिट में लगा के ये आपको सेगमेंट को 50 वाले को 40 में फिट कर दिया गया. आपने सेगमेंट्स को तोड़ा, किसी सेगमेंट को 40 में, किसी सेगमेंट को 50 में, किसी सेगमेंट को 100 में, किसी सेगमेंट को 200 में. तो एक 40 वाले को आपने 50 वाले होल में फिक्स करा. But this size mismatch can also lead to a very small hole of 10. तो आपका एक 10 KB का लेट्स से एक होल अभी भी जनरेट होके आ जाएगा, जो कि शायद इतना छोटा है और कोई सेगमेंट उसमें अकोमोडेट ही नहीं किया जा सकता. सिमिलरली एक और सेगमेंट था जिसकी रिक्वायरमेंट 80 KB थी और उसको एलोकेट किया गया 100 KB वाला होल. तो एज अ रिजल्ट आपका 20 KB जो था वो फिर भी बच गया. 20 KB is also small, very small, which maybe cannot be allocated to any other segment. हर सेगमेंट को कुछ तो मेमोरी चाहिए होती है ना,
तो हो सकता है वो सेगमेंट इतना छोटा, जो मतलब जो लेफ्ट ओवर्स हैं वो इतने छोटे 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 बच रहे हैं कि अभी भी थोड़ी बहुत आपकी क्या हो रही है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो हो रही है. So to avoid the fragmentation completely, we are coming to the concept of paging. We are coming to the concept of paging. Paging के अंदर क्या होता है? We divide, ध्यान से सुनना. We divide the main memory into fixed size frames and we divide the logical address space into fixed size पेजेस. लॉजिकल एड्रेस स्पेस को आपने पेजेस में डिवाइड कर दिया और मेन मेमोरी को आपने फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया, बट इक्वल साइज के हैं. अब इक्वल साइज से फायदा क्या मिलेगा कि आपने अगर अपनी प्रोसेस को 4 पेजेस में डिवाइड किया है तो उसको सिर्फ 4 मेन मेमोरी में फ्रेम्स चाहिए, क्योंकि पेज साइज और फ्रेम साइज जो है वो आपने सेम रखा है. सो एज अ रिजल्ट आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं होगी. आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, अब एक प्रोसेस आई है, सोच के देखो, एक प्रोसेस है जिसको 6 पेजेस चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 6 फ्रेम्स ढूंढने पड़ेंगे जो मेन मेमोरी में कहीं पर भी अवेलेबल हो, फ्री अवेलेबल हो और उनको एक्सेस किया जा सके. कोई एक नई प्रोसेस आई है जिसको 7 पेजेस की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए 7 फ्री फ्रेम्स ढूंढने पड़ेंगे मेन मेमोरी में, और जैसे वो 7 फ्री फ्रेम्स मिल जाएंगे उनको मैच कर दिया जाएगा कि इस प्रोसेस के ये 7 पेजेस के लिए ये 7 फ्रेम्स थे. अभी इस सारी कॉन्वर्सेशन से आपको 2 चीजें अपने दिमाग में सेट करनी है कि जब मैं लॉजिकल एड्रेस की बात कर रही हूँ तो मैं पेजेस की बात कर रही हूँ, और जब मैं मेन मेमोरी की बात कर रही हूँ तो मैं फ्रेम्स की बात कर रही हूँ. अब यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं. द फिजिकल address space of a process can be non-contiguous. Process is allocated in physical memory whenever the latter is available. जहां पर भी physical memory में अगर एक frame भी available होगा तो वो भी किसी एक process को दिया जा सकता है. This scheme avoids the external fragmentation and this scheme avoid the varying size memory chunk. अब ये लाइन क्यों आई है varying size of memory chunk? क्योंकि segmentation में मेरे सेगमेंट्स का साइज अलग 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 हो रहा था. उसको अवॉइड करने के लिए मैंने अपनी प्रोसेस के लॉजिकल एड्रेस स्पेस को भी फिक्स साइज ऑफ पेजेस में डिवाइड कर दिया. सो व्हाट आई हैव डन इज divide the physical memory into fixed size blocks called the frames and divide the logical memory into same size of pages. ठीक है? To run a process of n pages, need to find n free frames and load the program. That means एक प्रोग्राम है जिसको मेन मेमोरी में लोड होने की जरूरत है, जिसका साइज लेट्स से 600 KB का है, तो उसके लिए 100 KB वाले सिर्फ 6 फ्रेम्स को ढूंढना है और उसको नॉन कंटिग्युअसली अलग अलग पार्टीशंस पे, अलग अलग फ्रेम्स पे डाल देना है. सो ये सारा करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ पेज टेबल. इस डायग्राम को देखते हैं, फिर मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कल की क्लास में डिस्कस करेंगे फिर इसको. ठीक है? सो अब क्या हो रहा है, वहां पर सेगमेंट टेबल मेंटेन की जाती है. लेट्स से अगर आपके पास सिस्टम में 4 प्रोसेसेस है तो कितनी सेगमेंट टेबल्स मेंटेन की होंगी? 4. हर प्रोसेस के लिए सेगमेंट टेबल अलग से मेंटेन की जाती है. सिमिलरली यहाँ पर मैं बोलती हूँ फॉर एवरी process a per process table, page table is maintained. पेज मैप टेबल भी बोल देते हैं, नहीं तो पेज टेबल भी बोल सकते हैं इसको. पेज मैप पीएमटी भी बोल देते हैं, कई बुक्स में इसको पीएमटी लिखा होता है, पेज मैप टेबल, क्योंकि ये मैपिंग का काम कर रही है. कैसे मैपिंग का काम कर रही है अभी हम देखते हैं. कुछ बुक्स में इसको पेज टेबल बोला होता है, कुछ बुक्स में इसको पेज मैप टेबल बोला होता है. अब है क्या, सीपीयू से एक एड्रेस जनरेट होता है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ P plus D इंस्टेड ऑफ S plus D. It is a combination of P plus G. P बोले तो पेज नंबर 4, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 and so on. And D is the displacement within the page. जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था ना, 100 KB का मान लो एक पेज है,
100 KB का एक पेज होने का मतलब क्या हो गया, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900, दैट मीन 100 KB का मेरा एक पेज है। बट मैं आपके लॉजिकल एड्रेस 670 की बात कर रही हूँ, तो 6th पेज में 70 इज द डिस्प्लेसमेंट। मैं 740 की बात करती हूँ तो 7th पेज में 40 इज द डिस्प्लेसमेंट। सो व्हेनेवर अ रिक्वेस्ट इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द CPU, it is the combination of P plus D. P stands for the page number and D stands for the displacement. This page number is being mapped to the frame number. अब आप देखो, मैं दोबारा से वही लाइन रिपीट कर रही हूँ, that this page table is indexed on the basis of page number. That means entries are maintained like this, page number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, something like this. So अगर मैं पेज नंबर 4 की बात कर रही हूँ तो it will be eventually the 5th entry in the page table corresponding to page number 0, 1, 2, 3 and 4 and 5. 4. So that means it is the 5th entry. But segmentation में मेरी segment table में 2-dimensional address maintain हो रहा था, क्योंकि वहां पर मैं बेस की वैल्यू को भी मेंटेन कर रही थी और लिमिट की वैल्यू को भी मेंटेन कर रही थी। क्लियर हुआ? बट यहाँ पर मैं क्या मेंटेन कर रही हूँ, मैं सिर्फ फ्रेम नंबर को मेंटेन कर रही हूँ, राइट? क्योंकि मुझे आपको ये देखना है कि ये पर्टिकुलर पेज कौन से फ्रेम पे एलोकेटेड है। पेज इज बीइंग मैप्ड टू फ्रेम, P plus D इज मैप्ड टू F plus G। जो पेज मेरी मेन मेमोरी में मेरे हिसाब से पेज नंबर 5 है, वो मेन मेमोरी में हो सकता है 8500 वाली लोकेशन पे हो। तो जब मैं 5 + 70 बोलती हूँ तो इट विल बी मैप्ड टू 8500 + 70। ठीक है? सो बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ, दिस पेज, इससे आपको फ्रेम नंबर मिलेगा एंड दिस फ्रेम इज बीइंग एडेड विद द डिस्प्लेसमेंट पार्ट। वो सिंपल आपको अपेंड करना है। व्हाई अपेंड करना है? ऐड नहीं करने की जरूरत, इट इज ओनली द अपेंडिंग नॉट द एडिंग। व्हाई? Because it is two digit. No, it is the case that the page number and frame number are same in size. अगर अच्छा सोच के चलना, पेज को मैंने ऐसे डिवाइड किया है 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, और मेन मेमोरी को मैंने ऐसे डिवाइड किया है 8500, 8600, 8700, 8800। ठीक है? सो अगर ऑफसेट 70 यहाँ पे था तो ऑफसेट 70 तो वहां पे भी होगा नहीं, क्योंकि वहां पे भी मैंने 100 KB में डिवाइड किया, यहाँ पर भी मैंने 100 KB में डिवाइड किया। फ्रेम्स भी 100 KB के रखे हुए हैं और पेजेस भी मैंने 100 KB के रखे हुए हैं। सो अगर कोई ऑफसेट आपका पेज में 70 का है, उसका डिस्प्लेसमेंट 70 का है पेज में, तो यही सेम डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका फ्रेम में भी रहेगा। सो आपके पेज को फ्रेम से मैप करने की जरूरत ही नहीं है, इट इज ओनली द कंकैटिनेशन। सो बेसिकली हो क्या रहा है, आपका जो पेज है वो पेज नंबर जो है, जो P plus D जनरेट हो रहा था, वो P जो है वो आपका पेज टेबल में देखा जाता है, उससे आपको एक फ्रेम नंबर मिलता है। फ्रेम नंबर जो है वो सिंपल कंकैटिनेट कर दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, विच गिव्स यू द फिजिकल एड्रेस, और वो फिजिकल एड्रेस मेन मेमोरी में देखा जाता है। ठीक है? रेफर टू द डायग्राम क्लियरली, इफ समथिंग इज नॉट क्लियर डू आस्क मी। ठीक था? Yes, ma'am. इस डायग्राम को देख लो अच्छा एक बारी। लेट्स से एक लॉजिकल मेमोरी थी, लॉजिकल एड्रेस स्पेस था किसी एक प्रोसेस का, जिसको 4 पेजेस चाहिए थे 0, 1, 2, 3, और 0, 1, 2, 3 के हिसाब से उस प्रोसेस के लिए एक पेज टेबल बनाई गई, और उस पेज टेबल में हर पेज का कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर लिखा गया। और आप चेक करो, अब आपका हर पेज जो है वो उसी फ्रेम पे है। पेज नंबर 0 is on frame number 1, page number 1 is on frame number 4, page number 2 is on frame number 3, and page number 3 is on frame number 7. How many of you are clear about the diagram? Yes, ma'am. Clear. ठीक है, अब क्लियर हो गया। और ये टेबल जो है, पेज टेबल हर प्रोसेस के लिए मेंटेन की जाती है, यानी कि एक प्रोसेस जिसको 600
केबी की रिक्वायरमेंट है उसके लिए 6 पेजेस होंगे। अगर एक प्रोसेस जिसको 300 केबी की रिक्वायरमेंट है उसके लिए 303 पेजेस चाहिए होंगे एंड सो ऑन। ठीक था? यस मैम। यस मैम। चलो इस वाले डायग्राम से मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी क्योंकि ये थोड़ा समझना भी मुश्किल है, टेक्निकल है ये। चलिए ठीक है, आंसर टू योर रोल कॉल्स। आकृति, प्रेजेंट मैम। आहाना,